कि सुकूने दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, सुकूने दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं। नजरे जो मिले तो तुझे सलाम करूं। होश में आज नहीं हूं, आप ही एक मशवरा दे दीजिए। होश में नहीं हूं, आप ही एक मशवरा दे दीजिए। कहां से शुरू करूं और कहां तमाम करूं। जी, कहां से शुरू करूं और मैं कहां तमाम करूं। मैं इसलिए कि भाई जो समाज में एवरीडे वो जो डेवलपमेंट हो रहा है, ये जो घटनाएं घट रही है, एवरीबडी इज एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज। समाज के लोगों को जागरूक भी होना पड़ेगा, आगे भी आना पड़ेगा, वरना ऐसी घटनाएं हर घर तक पहुंचेंगी। याद रखना, आज ये समाज में जो एक परंपरा चली, इट्स नॉट टू ऑल कि भाई लाइफ से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अगर लाइफ ही डेंजर में हो, बेटा एक ऐसा चैप्टर है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। और अगर बेटा ही आपका डेंजर में हो तो क्या आपके सुख की कल्पना की जा सकती है? एकदम स्पष्ट, बेटा डेंजर में हो, परिवार अगर डेंजर में हो तो सुख की कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन हालत और हालात, और ये एक सामान्य ये नहीं, वेल एजुकेटेड फैमिलीज में जो इतनी घटनाएं घट रही है, तो अगर जागरूक और जागृति की दशा में अगर आगे बढ़ के समाज के लोग नहीं आएंगे, अगर बातों को नहीं रखेंगे, बातों को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, what would be actually that the percussion as a consequence of this everyday that you will find that कि अरे ये तो दूसरे जगह का मामला है। तो सो भाई ये सारे तो दूसरे घर का मामला है। अगर ऐसा करके सोचते हैं तो भाई बात ही अलग है। ये दूसरे घर का मामला नहीं है। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है और आग के पीछे तेज हवा। अब आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं चुप था, उसके कत्ल पे मैं चुप था। अब मेरी नंबर आया, मेरे कत्ल पे तुम चुप हो। अगला नंबर आपका है, अगला नंबर आपका है। और घटना याद कीजिए, सोनम रघुवंशी, राज रघुवंशी, इंदौर का मामला। अब बताइए कि सुपारी देकर कहा तो भाई हनीमून जाएंगे, मेघालय में जाएंगे, और मेघालय में इंजॉय के पर्पस से दोनों निकलते हैं। और देखिए कि क्या तो सुपारी दे के निकलते हैं। हाँ, कुछ ही दिनों के बाद भाई 9 जून को शादी होती है। हमको लगता है कि ये 20 जून को लगभग निकलते हैं और 2 जून को एक खाई से, नीचे की बड़ी खाई से 400 फीट 500 फीट वहां से उसकी डेड बॉडी बरामद अगर होती है, बताइए अचानक क्या तो सोनम रघुवंशी गायब हो जाती है, कहां कहां एंजॉय करना शुरू कर देती है। और एसआईटी का गठन होता है तो 9 जून को गिरफ्तार होती है।
वो यूपी के गाजीपुर से और लगी अपनी डिफरेंट डिफरेंट कहानियां गढ़ने। खैर है, ये सीसीटीवी का जमाना है, ये चैट का जमाना है, और वरना ये कत्ल का कभी खुलासा नहीं हो पाता। जब इस चार चीजों को खंगाला जाता है तब बात आती है कि नहीं, सी इज द मर्डरर। सुपारी किलरों के साथ उसने राजा रघुवंशी को मार दिया। इट्स नॉट एक्चुअली दैट ए वुमन। क्या ये आप मानते हैं कि एक साधारण से सिया गोयल की बात लीजिए, उम्र है 20 साल महज, इंटर की फेल छात्रा है, और शादी कहां, तो भाई केतन अग्रवाल से। कहां का, तो बोस्टन का एमबीए पढ़कर लौटा हुआ करोड़ों का मालिक, प्रॉपर्टी डीलिंग का एक बड़ा बिजनेसमैन की, और जो बोस्टन से पढ़ने के बाद फॉरेन कंट्री से लौटने और पढ़ने के बाद अपने बिजनेस को न केवल संभालता है बल्कि उसको ऊंचाई पे ले जाया होता है। कसूर क्या, क्या कसूर था? यही कि सिया गोयल के ब्यूटी में भाई थोड़ा ऑटोमेटिक है कि मंगेतर है, खूबसूरत है, सबों के साथ होता है, सबों की जिंदगी में यह बात आती। तो जान की हद तक वो चाहने लगता है। इसका मतलब यहां तक कि उसके कहने पे 1 करोड़ रुपए की भी फाइनेंस करता है। अब इसकी प्लानिंग देखो, चेहरे में हमेशा मुस्कान, बढ़िया दरिया दिल्ली दिखाए हुए उसके घर में जाती है, सबों से मिलती है और मनसा पाल रही होती है कि इसका मर्डर कर देना है। आप बताइए, किसी का मर्डर जैसा प्लान, कुत्सित विचार और दिल में मुंह में राम बगल में छुरी, उस फैमिली में जाती है, घुलती है, मिलती है, टॉफी लेके जाती है, बड़े प्यार से सबों को मिलती है, आदर सम्मान देती है, और ये बात बताने का कोशिश भी करती है कि भारतीय परंपरा में ये लड़की पूरी से लिपटी हुई है और केतन अग्रवाल को दिलो जान से चाहती है, परिवार को चाहती है। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए कि हम अब अपने बेटी की शादी डिफरेंट कहां, तो ऐसे जगह पे जहां हमारा कभी जाना नहीं हुआ, कि सोचते हैं कि भाई बेटी की शादी अगर वहां से कुटुंब आता है, तो जैसा कि अब तक चला आया है कि भाई वहीं अपनी बेटी की शादी करेंगे, लड़की अच्छी लगी, पढ़ी लिखी, लोग सब लगते हैं, दिखने को तो सब लगते हैं, लेकिन अंदर में क्या चल रहा है ये जान पाना बड़ा मुश्किल है। अब बताइए, इतना नाटक नोटंकी, अरे अगर वो पसंद नहीं था, 1 सेकंड भी नहीं लगता कि भाई ये लड़का हमको पसंद नहीं है, क्या है, तो थोड़ा भाई बाल की कमी, एंड इट्स एक्चुअली दैट ए कॉमन सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम। भाई थोड़ा सा गंजापन हो सकता है, उसका भी इलाज है कि लोग गूगल ऐड लेते हैं, ओवर स्मार्ट बन जाते हैं। अब कभी वो बोलती है, कभी नाना तरह की प्रपंचनाएं, और कहा फोटोशूट के लिए बताओ 4 आदमी, एक इसकी बहन भी शायद होती है, एक उसका भाई भी होता, चलते फॉरेन कंट्री जाना रहता है, तो फॉरेन कंट्री में क्या तो फोटोशूट होगा, क्या तो 17 करोड़ का केवल शाही पैलेस शायद जयपुर का बुक होता है। इतनी महंगी शादी का प्लानिंग है, घर में जश्न का माहौल है, और इसके दिमाग में ले देकर जिसके आंखों में सपने कि भाई हमारी जिंदगी खूबसूरत होगी, मेरा परिवार की जिंदगी बदल जाएगी, ये लड़की आएगी तो भारतीय संस्कृति में रची
बस ही ये लड़की परिवार को स्वर्ग बना देगी, लेकिन उसे क्या पता कि उसे ये नरक में ढकेलने की प्लानिंग कर रही। बताओ 14 तारीख को, यही बीते महीने 14 तारीख को कहां ले जाती है? 14 जून को जाती है पहाड़ी पे, और वही सोनम रघुवंशी वाला आइडिया, राजा रघुवंशी वाला आइडिया कि इसको वे खाई में ढकेल दूंगी और जान से मार दूंगी, लेकिन मैं अपने परिवार में यह बात कदापि खुलासा नहीं करूंगी कि भाई लड़का मुझे पसंद नहीं है। ये बात मैं नहीं बोल सकती, लेकिन ये काम बखूबी कर सकती है। मतलब व्हाट्स एक्चुअली नॉनसेंस सॉर्ट ऑफ थॉट, इतना घृणित चेहरा। और ये देखिए विडंबना की एक ही टाउन के हैं, दोनों के फैमिली में भाई एक बेकरी का बढ़िया बिजनेस चलाता है, दोनों परिवार में 35 इयर्स। हम लोग तो एक दूसरे को किसी को जानते नहीं, रिश्ता कर लेते हैं। 35 साल से एक दूसरे से पूर्व परिचित हैं, और जश्न का माहौल है। और वहां इसके दिमाग में इतना छल और प्रपंच, भारतीय नारी की एक कसमें। एक मित्र था, कुछ ही दिनों पहले मैं फोन लगाया, IRS था, और वो बोला कि भाई टोरंटो में मैं घूम रहा हूं। तो मिस्टर सागर जानते हो, यहाँ बड़ी गजब बात हुई। सब फॉरेनर से मिलता हूं तो पूछते हैं कि ये आपकी कितनी नंबर की है बीबी के। बोला नंबर क्या, अरे इसी से शादी हुई, इसी से मरना है। अरे अरे ऐसा है आपके कंट्री में, ये मेरे चौथे नंबर के, ये मेरे 5वें नंबर की, ये मेरी 6ठी नंबर के, ये तीसरा पति के साथ ये बच्चा। अरे वो बोला कि दिमाग उन लोगों का दंग हो जाता है कि ये, अरे तो वो फॉरेन कंसेप्ट है। अरे सिया तुम चल जाओ ना फॉरेन, एवरीडे तुम बदलती रहो, किसको क्या फर्क, घंटा फर्क पड़ता है क्या? चल जाओ फॉरेन कंट्री को एडॉप्ट करो। अब बात आती है कि नहीं, ऑलरेडी रजिस्टर्ड शादी की है, उसके 2 फ्रेंड ऑलरेडी गवाह तक भी बने हैं, और उसके बाद ये कदम। अरे बाप का एक ही सपना होता है कि हमने अपने लाइफ में बहुत संघर्ष किया, बिजनेस को मुकाम में पहुंचा दिया, बेटे को बढ़िया बढ़िया बहू लाऊंगा, पोता को खिलाऊंगा, पोती को खिलाऊंगा, और शानदार एक बढ़िया जिंदगी बसर करूंगा। यही तो चाहिए, बस सपने में और कुछ नहीं। संघर्ष करने का इतना बड़ा का परिणाम है कि करोड़ों करोड़ बेटे की शादी, क्या तो 2 जेट प्लेन बुक हुए हैं। अब बताइए, फोटो शूट होगा तो फॉरेन कंट्री में होगा। अरे ये लड़की कितनी पागल, बदजात, बददिमाग, बहाना से वॉशरूम में घुसती है और इसकी का पासपोर्ट जो चुराई होती है गाड़ी से, वॉश आउट कर देती, बाथरूम में नष्ट कर देती। क्यों? तो भाई इसके पहले उस क्या तो एक चेतन चौधरी, वो 22 साल का, ये लड़का 26 साल का, वो 20 साल की, तो चेतन चौधरी से शादी रचा चुकी हो तो बोलो ना, मुंह तो खोलो। एक बार मुंह नहीं खुल सकता है क्या? सोच के ये सब बातों को घोटती, क्या सोच? अरे पैसा ही ठगना था, किसी से ठगती, इसी को दूसरे तरीके से, लेकिन आप जान मार दोगी तो क्या? अरे एक परिवार नहीं मिटा है। It's actually not only that the case concerned of that only that this Chetan Agarwal, it is actually that the case, जानते हैं तुमने ऐसा भयावह सिचुएशन में समाज को ला खड़ा किया है कि समाज का हर आदमी आज ये भयभीत है, डरा हुआ है कि हमारे कंट्री में ये कौन सा वायरस घुस गया है कि तुमको इतनी आदर्श और बढ़िया लड़कियां नहीं दिखे, तुमको सोनम रघुवंशी, राजा रघुवंशी हनीमून के ये में बताओ, शादी के 11 मई को शादी,
मई को शायद मार डालती है, उसके बाद इधर उधर बदहवास होकर घूमती है और नाटक ड्रामा ऐसा करती है जैसे है कि मेरा किडनैप कर लिया गया, किडनैप करके यहाँ वहां घुमाया जा रहा था, अब बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागी। अब उसी का ये वीडियो देखते थे कैसे 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 प्लानिंग रच रही है। गूगल से पूछती है, कभी चैट जीपीटी से पूछती है। 14 जून को बजाते ले जाती है लोहगढ़ किला, धक्का भी देती है, लेकिन किस्मत का खेल देखिए कि बड़ी मुश्किल से, चूंकि वो खुद ट्रैकर रह चुका था, वो कोई सामने की झाड़ी पकड़ के बचता है तो बहाना बनाती है, रे सांप तेरे पैरों पे आ गया था जिसके कारण हमको धक्का देना पड़ा। अरे ये क्या है? नाटक और ड्रामा इतनी तुम बड़ी चीज हो गई, पूरे परिवार को ऐसा बहिष्कृत कर दिया जाना चाहिए ताकि कोई अगला इस तरह का कदम नहीं उठाए। है वो याद है? अरे मुस्कान रस्तोगी, सौरभ राजपूत, इस ब्लू ड्रम, आज भी बड़ी कोमल है, ब्लू ड्रम देखते हैं तो लोग एक नहीं कई बार देखते हैं। अब बेटे और बहू को हम क्या कोई भेज सकता है, कोई प्राणी और भेज सकता है तो क्या रात को नींद आ सकती है? अरे पता नहीं ये बहू क्या गुल खिलाएगी। तो मुस्कान रस्तोगी, अब बताओ, कोई मतलब नहीं, कोई मायने नहीं रखता है। इसका प्लान देखो कि हत्या करती है तो भाई कहां, तो हत्या घर में करती है, ड्रम में पीस पीस करके रखती है। बताओ, पति के एक बूंद खून देखते हुए हमको लगता है तमाम भारतीय नारी का मुंह को कलेजा निकलता है। इसकी मुस्कान रस्तोगी का ड्रामा देखो कि ऊपर से सीमेंट टेढ़ कर देती है कि सीमेंट रहेगा तो बदबू निकलेगा नहीं। प्लानिंग, ग्रेट प्लानिंग, लेकिन बदबू तो बदबू है। 15 दिनों के बाद बदबू से परेशान है, पड़ोसियों को लगता है, कुछ डाउट भी होता है, वो लड़का दिखता नहीं है, तो फिर वो पहुंचता है, बात पुलिस तक पहुंचती है। जब छानबीन होती है तो ब्लू ड्रम से उसकी डेड बॉडी बरामद होती है। अब बताओ, इससे कोई घृणित भी होगा? अरे हम लोग भी नॉनवेज भी अगर खाते हैं, अगर एक मुर्गा काटने के लिए बोल दिया जाए तो मैं तोबा ये मुर्गा हम नहीं काट सकते। और तू कैसी बीवी हो है? कि भाई क्या तो मर्चेंट का अधिकारी है नेवी का, और वो साहिल शुक्ला छोटा वाला बाबा, देखने में ही बेरोजगार किस्म का, देखने में ही नशेड़ी लतखोर टाइप के दिखने वाले के लिए नेवी के मर्चेंट ऑफिसर हैं, वो साहिल शुक्ला के चक्कर में लगी इतनी गिर जाती है कि नशीला पदार्थ खिला के पहले तो बेहोश करती है, फिर टुकड़े 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 ड्रम में। अरे बताइए ये क्या है? ये कैसा नाटक है, कैसा नौटंकी है? और एक के बाद एक दूसरे का ही लोग देखते हैं कि बचने का तरीका क्या है। तो क्या तो भाई उसको तो बेल मिल गया, किसको मिल गया? तो सोनम रघुवंशी बच गई, पुलिस की एक मामूली गलती में आउट हो गई। फिर तो ये दैट इज एक्चुअली नॉट ये कोई बात में बात हुई? आप भी बताइए। है एक है रूबी शर्मा, अभी वो देख रहे थे, ये तो और
बड़काई निकली। इसका एक तरीका और ये देख लीजिए कि वो सीमेंट का सुनी थी, बोला साला हम बाथरूम में ही मैं गाड़ दूंगी, फिर इसका सेंट कैसे निकलेगा। है ये सुरेंद्र शर्मा को 45 दिन वो लापता की कहानी बताती है, पुलिस को रिपोर्ट करती है, उसका डेड बॉडी कहाँ है, तो उसके बाथरूम में है जहां उसकी बेटी नहा रही है, जहां वो स्नान करते हैं उसी बाथरूम में उसका डेड बॉडी नीचे दबा हुआ है, ऊपर से प्लास्टर करने के बाद टाइल्स मार दी है। लेकिन एक चीज याद रखना, वो क्या है, बैर प्रीति मधुपान रहीमन दावे ना दबे है, जानत सकल जहान, खैर खून खांसी खुशी, बैर प्रीति मधुपान रहीमन दावे ना दबे, जानत सकल जहान।